Okay, everyone, I'm starting and I'm continuing the chapter. The Ramsau ironworks, which are now closed down, were not so long ago a large plant which smelter, rolling mill and forge. अब क्या था, जो रेमजो आयरन मिल था वो एक अच्छा खासा ह्यूज एक प्लांट है जिसमें कि स्मेल्टर है जिसमें कि चीज़ें को पिघलाया जाएगा, रोलिंग मिल है, फौज में FRG फौज में भट्टी होता है, तो अच्छा खासा एक मिल है वो। ठीक है। और हमने पढ़ा था कि हमारा जो सॉरी जो रेड ट्रैप सेलर है वो थक के ग्राउंड में लेट गया और वो हैमर स्टम्पिंग को फॉलो कर रहा है, हैमर थम्पिंग सॉरी। चलिए, तो एंड फौज इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड barges एंड स्काउस स्लाइड डाउन द कैनल। ठीक है। अब ये कहता है टाइप ऑफ बोट्स है कि एक लंबी कतारों में जो कि ये बोट्स चलती थी और जो वहाँ का लोहा था उनको शिफ्ट करती थी। आगे बढ़ते हैं। कैनल नहरों में उतरती थी विच लेड टू अ लार्ज आइलैंड लेक की ओर को बढ़ती थी। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। ठीक है। और चारकोल क्रेट से गिरने वाला जो कच्चा कोयले का जो डस्ट होता हुआ उससे विंटर में रोडें काली हो जाती थी। मतलब क्या था कि अच्छा खासा बिजनेस है इस आयरन मिल का और अभी भी यहाँ वर्क किया जा रहा है। ठीक है। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फॉर्ज नियर द furnace waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil। अब क्या था कि उस भट्टी के अंदर देखो एक मास्टर स्मिथ है जो मेन लोहार है। ठीक है। और उसका हेल्पर है, वो बैठे हुए हैं भट्टी में और पिग आयरन जो है वो भट्टी में चढ़ाया हुआ है और वो क्या कर रहे हैं देखो विच हैड बीन पुट इन द फायर, वो फायर में रखा हुआ है पिग आयरन मतलब कच्चा लोहा। टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल मतलब कि फिर उसे पीटेंगे और जो भी शेप जो भी वट आयरन मिल में होता है काम वो किया जाएगा। Every now and then one of them go up to stir the glowing mass with the long iron bar, returning in a few moments, dripping with perspiration. Dow, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes। ठीक है। अब क्या था कि उनमें से बारी बारी एक एक आदमी जा रहा था, कभी हेल्पर जा रहा है, कभी मास्टर स्मिथ जा रहा है और वो क्या कर रहा है देखो स्ट्रीमिंग था मूव, वो जो कच्चा लोहा मतलब ग्लो कर रहा होगा, उसमें भून रहा होगा, मैं क्या कह सकता हूँ उसको, है ना, पक रहा होगा, तो उसको क्या कर रहा है बार बार स्ट्रिक मीन मूव, उसको ऐसे मूव करके आ जा रहे होंगे, शेक करके आ जा रहा होगा। और जैसे ही वो वहाँ जा रहा है तो वो ड्रिपिंग विद प्रेस्पिरेशन में होता है स्वेटिंग, वो बिल्कुल पसीने से भीगा हुआ आ रहा है क्योंकि भट्टी में इतनी गर्मी आ रही थी उसको। तो और जबकि ये कस्टम था कि वो सिर्फ क्या पहनते थे, लेग लॉन्ग शर्ट पहनते थे और वुडन शूज़ पहनते थे। ठीक है। क्योंकि भट्टी के आसपास उनको काम करना है, लेकिन फिर भी वो जब भी जा रहे थे तो बिल्कुल पसीने से तर वापस आ रहे थे। अब यहाँ पे एक माहौल बनाया जाएगा कि कैसे ये जो लाइटनिंग और कैसे आवाज़ वाला माहौल है उस भट्टी के आसपास, क्योंकि अभी जब मेन आयरन मास्टर आएगा वो कंफ्यूज हो जाएगा हमारे जो रेड ट्रैप सेलर है उसको देख के। तो इसके लिए देखो लिटरेरी एक अच्छी चीज़ आएगी, लिटरेचर में कैसे समा बांधा जा रहा है कि माहौल कैसा है वहाँ का, है ना। जरा देखते हैं। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फौज। ठीक है। भट्टी में बहुत टाइप की आवाज़ें आती रहती थी। द बिग बेलोस ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, है ना, जो कोयला पकता रहता हुआ क्रैकिंग की आवाज़ आती थी उसकी। द फायर बॉय सवर्ल्ड चारकोल इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस, और जो फायर बॉय है वो सवर्ल्ड मतलब फावड़े से ऐसे चारकोल को भट्टी के मुंह में फेंक रहा होगा, तो बड़ा बड़ा कुछ आवाज़ आ रही होगी विथ अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, और बहुत ही क्लैटर मतलब ऐसे कड़कड़ाने की आवाज़ आती होगी। आउटसाइड रोवर्ड द वाटरफॉल, और बाहर एक वाटरफॉल भी है उसकी आवाज़ आ रही है। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड वाइप द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टायर रूफ, और क्या था कि जो नॉर्थ से हवाएं चलती हुई आ रही हैं वो ईंट की बनी छतों में बिल्कुल जैसे कोड़े बरसा रही हो ऐसे आवाज़ आती थी। इट वॉज प्रोबेबली एन अकाउंट ऑफ ऑल द नॉइज दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन द गेट एंड एंटर्ड द फॉज अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द
फर्नेस। और ये आवाज़ें इतनी नॉइजी एरिया में था वो मास्टर स्मिथ कि उसने गौर नहीं किया कि एक आदमी ने डोर खोला, गेट खोला भट्टी का और एंटर कर लिया भट्टी में, और जब तक वो उसके करीब नहीं आ गया फर्नेस के तब तक वो उसको देख नहीं पाया। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes। पहले यहाँ तक पढ़ लेते हैं, फुल स्टॉप वैसे भी आया नहीं, ठीक है। तो क्या था कि जो वैगबॉन्ड्स होते हैं, जो आवारा लोग घूमने वाले हैं, तो ये एक आम सी बात थी कि वो अट्रैक्ट हो जाएं इस भट्टी की ओर को, जो कि सूटी पेन, सूटी मीन होता है कालिक, तो ना विंडो का जो पेन है उसमें कालिक धूल जो लगी हुई है कोयले की, उससे जो छन के लाइट बाहर आ रही है, तो उससे कोई भी अट्रैक्ट हो जाएगा जो ऐसी घुमक्कड़ जैसे हमारा रेड ट्रैप सेलर है, और वो अंदर आएगा ही आएगा। तो ऐसे ही लोग वहाँ आते रहते थे, कहने का मतलब है। एंड कम टू इन वॉर्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ, और वो आते थे वहाँ भट्टी के आगे अपने आप को गर्माहट दिलवाने के लिए और थोड़ी सी मौसम के अकॉर्डिंगली कि उन्हें थोड़ी सी गर्मी मिल जाए। इन फ्रंट ऑफ द फायर, फायर के आगे आ जाते थे वो, तो अट्रैक्ट होना उनका लाजमी था। द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, इंट्रूडर मतलब घुसपैठिया, ये जो है अभी हमारा रेड ट्रैप सेलर है। तो उसने बस एक कैजुअली एट अ ग्लांस, एक झलक में उसको ऐसे देखा बस। ही लुक द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, विद अ लॉन्ग बियर्ड, डर्टी, रैग्ड एंड विद द बंच ऑफ रेड ट्रैप्स ड्रैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट। और वो इसका लुक भी ऐसा ही था, फटे पुराने कपड़े पहनते, गंदे, लंबी बियर्ड थी, दाढ़ी थी, है ना, और एक जो भी था रेड ट्रैप का जो भी बंच है उसके बाद उन्हें गले में टांगा हुआ था, चेस्ट में उसके लटका हुआ था। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ, है ना, जो मेन लोहार है, नो डिड मीन सर हिलाना, अ हॉटी कॉन्सेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, ठीक है। तो बिना कुछ बोले उसने ऐसे नोट कर दिया, सर हिला दिया कि हाँ हाँ यहाँ पे बैठ सकते हो तुम। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग ईदर ही, और जो हमारा ट्रैम्प था, है ना, बहुत सारे वर्ड आ रहे हैं हमारे रेड ट्रैप सेलर के लिए, बट उसका नेम नहीं आ रहा है, थोड़ा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अभी तक हमें रेड ट्रैप सेलर का नेम नहीं मालूम। ही हैड नॉट come there to talk about, only to warm himself and sleep। और वो बात करने भी नहीं आया था, वो तो अपने को बस गर्माहट के लिए आया था और सोने आया था। In those days the Ramsau iron mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to market। और एक जो ये आयरन मिल था वो एक बहुत ही फेमस और बहुत ही वेल नोन आयरन मास्टर के हाथ में था, जिनका एम्बिशन था कि वो अच्छे से अच्छा लोहा मार्केट तक पहुँचाए, ठीक, मार्केट को पहुंचाए, मतलब उसे अपने काम में बहुत इंटरेस्ट है, ठीक। मार्केट, ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल, कि वो बार बार 2 बार देखने आता होगा सुबह और रात में कि वर्क करा जा रहा है नहीं करा जा रहा है। एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फॉज ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन। और कभी कभी रात में बिना बताए ऐसे ही आ जाता होगा, तो ये नाइट का उसका इंस्पेक्शन था, वो अभी एंटर कर गया उस भट्टी में, ठीक है, मिल में। नेचुरली एट द फर्स्ट थिंग ही सॉ वॉज द टॉल रैगमफिन। रैगमफिन मतलब जो फटे पुराने गंदे कपड़ों में है और बदनाम भी है, वैसे एक सेंस ये भी आता है रैगमफिन, ठीक है, कपड़ों में गंदे कपड़ा और बदनाम। हु हैड ईज्ड विद वे टू क्लोज टू द फर्नेस दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैक्स। ठीक, ओके। तो क्या था कि जो उसके फटे पुराने गले कपड़े हैं और हैं मैले थोड़े से वैटी कपड़े हैं, उनसे भट्टी के करीब है और उनसे स्टीम निकल रही है, ठीक है। तो ऐसा जब उसने देखा, ऐसा आदमी यहाँ पे लेटा हुआ है। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ हु हैड हार्डली डेन्ड, मतलब मेहरबानी करना, टू लुक एट द स्ट्रेंजर। उसने आयरन मास्टर की तरह ऐसी मुश्किल से मेहरबानी नहीं करी उसको देखने की। ही वॉकड क्लोज अप टू हिम, बल्कि वो उसके पास गया, लुकड हिम वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। और जो उसकी सॉफ्ट हेड थी उसको उसने थोड़ा सा खिसका दिया, उसको उतार लिया कि उसको वो और भी अच्छे से देख सके। और फिर देखो उसने क्या बोला हमारा जो आयरन मास्टर है। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील सोल्फ, ही सैड, हाउ
सॉरी, हाउ यू डू लुक। वो कह रहा है कि अरे यार निश्चित तौर पे तुम ही हो नीलसोफ, और देखो तुम कैसे लग रहे हो। द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रैमजो। उसने कभी उस आयरन मास्टर को पहले नहीं देखा था, एंड डिड नॉट इवन नो वट हिज नेम वॉज, और उसका नाम भी वो नहीं जानता था। बट इट अकर टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनर, देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम एट ऑल एट वंस। डिसीव मीन चीट करना होता है, तो वो इस धोखे को जल्दी से क्लियर नहीं करना चाहता था, बिकॉज उसे लग रहा था कि अगर ये जेंटलमैन मुझे अपना एक्वेंटेंस पहचान वाला समझ रहा है तो क्या पता है मुझे कपल और क्रोनर दे रहे, कुछ दो पैसे दे दे। यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ मी ही सेड। और वो क्या कह रहा है हमारा ट्रैप सेलर कि अरे हाँ भगवान जानता है चीज़ें मेरे संग बहुत गलत हो गई थी। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम रेजिमेंट सॉरी, ठीक है, क्योंकि तुम्हें आर्मी से रिज़ाइन नहीं देना चाहिए था, सेड द आयरन मास्टर। वट दैट वॉज अ मिस्टेक, इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम। अगर मैं उस समय सर्विस में होता, हमारा आयरन मास्टर कह रहा है, इट नेवर वुड हैवर हैपेंड, नेवर वुड हैव हैपेंड सॉरी, तो ये कभी नहीं हुआ होता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी, अब ऑफ कोर्स तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे। गो टू अलोंग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंट कॉमरेड दैट हाउ एवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। ठीक है, अब क्या था कि वो उसको एट द एंड में थोड़ा सा बता देता हूँ कि अब वो बोल रहा है कि उसके साथ जाना और वट एवर ऐसा उसने कभी महसूस नहीं करा था। अब वो जो हमारा आयरन मास्टर है वो उसको बुला रहा है कि आओ मेरे घर चलो, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा जो हमारा ट्रैम्प है आयरन मास्टर सॉरी रेड ट्रैप सेलर और डरा हुआ है। टुमारो आई विल कंटिन्यू, बी विथ मी।